जनवरी की शिफ्ट 2026 वाली फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन डोमेन का है। डोमेन निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है, हम 11th में भी सीखते हैं और 12th में भी सीखते हैं। 12th में इन्वर्स वाले चैप्टर में सीखते हैं और ये इन्वर्स वाले चैप्टर का ही है। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आपस में ऐड हैं। अगर दो फंक्शन आपस में ऐड होते हैं तो उसका एक का d1 दूसरे का d2, यानी कि इसका डोमेन और इसका डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन कर देंगे हम, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें दोनों फंक्शन के डोमेन निकालने होंगे। हमें एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स वाला, तो मैं देखूंगा वहाँ लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 1। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स एनीथिंग, वो जो एनीथिंग होता है साइन इनवर्स एनीथिंग, ये जो एनीथिंग है, एनीथिंग शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड 1। ये कहाँ होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको 1 से छोटा और -1 से बड़ा रखूँगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। -1 से बड़ा 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको इधर ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन 0, 2x² माइनस 3x, 1 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा है? ग्रेटर देन लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑल रियल नंबर। ये हमेशा हर रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 है। लेकिन एक दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, देन 2x² माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन तो 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से मेरे को x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 0 और एक 3/2। 0 और 3/2, अगर आप वेवी कर्व मेथड जानते हैं, ये लीनियर है, ये लीनियर है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? 3/2 से कोई बड़ी वैल्यू उठाइए, 4 यहाँ रख के देख लीजिए, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। 0 और 3/2 के बीच में आता है 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो अगेन नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। हमें फिलहाल लेस देन 0 चाहिए, तो हमारा इंटरवल होगा 0 से 3/2। ये हमने पहला फंक्शन इधर वाला सॉल्व करा। अब दूसरा है कॉस इनवर्स के अंदर 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 11 माइनस 3x, इट शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड 1। अगेन कॉस इनवर्स एनीथिंग, वो भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए वो एनीथिंग। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इधर 0 कर लेते हैं और इधर 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 2x माइनस 5 एंड 11 माइनस 3x। अब 1 को इधर क्यों ले गए? क्योंकि हम जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो किसी भी वेरिएबल की क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसका साइन नहीं जानते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो 11 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 5 एंड डिवाइड बाई 11 माइनस 3x। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से बड़ा है 11 में 5 गया तो 6 माइनस x डिवाइड बाई 11 माइनस 3x। दो ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 डिवाइड बाई 3x माइनस 11। तो अगेन इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये कितना आएगा? एक आएगा 6, एक आएगा 11/3। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि इधर और एक इधर। अभी हमने सिर्फ हाफ इनइक्वालिटी सॉल्व करी है। एक ये इनइक्वालिटी भी है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 एंड डिवाइड बाई 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1, देन 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 11 माइनस 3x। अगेन 1 को इधर उठा के लाएंगे तो 2x माइनस 5 एंड डिवाइड बाई 11 माइनस 3x माइनस 11 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 16 डिवाइड बाई 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। फिर माइनस कॉमन लोगे तो इस बार माइनस का साइन हमें क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा, और उधर भेजेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको प्लॉट करेंगे तो आएगा 11/3 एंड 16/5। 11/3 मतलब 3 9, 2 बचा 3.6, और 16/5 का मतलब 3.1, तो 3.6 बड़ा है, तो 11/3 इधर आएगा एंड 16.5 इधर आएगा, 16/5 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस का साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगेन ये इधर और इधर। अब 3 3 9 2
ठीक है, अब हमारे को इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक तो इसका, एक इसका 11/3 एंड 6, और तीसरा ये, तो 0 से 3/2, तो 0 से 3/2 इधर आ जाएगा। सीधी सी बात दिख रही है कि इंटरसेक्शन 0 से 3/2 ही रह जाएगा। तो मेरा जो डोमेन बनेगा इस फंक्शन का ओवरऑल डोमेन आएगा 0 से 3/2। और अपने को क्या चाहिए, अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा 0 हो गया तो 2 इंटू बीटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर इज 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन बस लेंदी था, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने से अच्छे से आनी चाहिए, है ना। ये पता होना चाहिए कि जब हम इस तरीके से इनइक्वालिटी लिखते हैं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट का इंटरसेक्शन होता है। दो फंक्शन अगर आपस में ऐड है तो दोनों के डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन करना होता है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया, आसान की कैटेगरी में रख सकते हैं, बस कैलकुलेशन लंबी है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है।